हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। September first half, first 15 days of September भी कह सकते हैं हम लोग। लेट अस सी आप लोगों के लिए क्या लेके आना चाहते हैं यूनिवर्स। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस रीडिंग के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आपको वहाँ पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मेरे बारे में। यू कैन हैव अ लुक इफ़ यू वांट। सो लेट अस सी Libras. We have the Three of Swords, Strength, and the Four of Cups reversed. Libras, I can see that there is something आपके लाइफ में कुछ तो है इस टाइम पे जो आप बार बार रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ है क्या या ये अपॉर्चुनिटी है क्या। आप देखोगे कि कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर नाम, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन या इन्फॉर्मेशन आपको बार बार सुनाई दे रहा है। सो जस्ट एग्जाम्पल देती हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आए। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए आपको, एंड आप कंफ्यूज्ड है और आप उस कंफ्यूजन में जी रहे हैं। आप कोई कोई लाइक डेफिनेट डिसीजन अभी तक लिए नहीं है, पर आप देख रहे हो कि मे बी पिछले 10 दिन से 15 दिन से आपको बार बार कुछ एक प्रोफेशन के बारे में या लाइक मे बी आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो एंड आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे आगे क्या करना है, बट बार बार आपको कहीं ना कहीं कुछ सुनाई दे रहा है। सपोज़ MBA, आप बार बार कहीं ना कहीं सुन रहे हो कि इसने MBA किया है, या देर इज़ दिस MBA, न्यू MBA इंस्टीट्यूट, और दिस एंड दैट, या एडवर्टाइजमेंट्स, या दिस, लाइक कहीं ना कहीं से आप बार बार सेम रिपीटेड चीज़ें सुन रहे हो। सो इट इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिट दैट आप उस फील्ड ऑफ स्टडी को चेकआउट कर सकते हो। मैंने बस आपको एग्जाम्पल दिया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस इज़ एग्जैक्टली जो होगा आपके साथ, बट मैं इतना कह रही हूँ कि आपको हिंट्स मिलेंगे। आप बार बार कुछ सुनोगे, बार बार कुछ देखोगे, बार बार आपके नज़र के आसपास कुछ रहेगा, एंड जो कि आपके ही सवाल का जवाब है, आपके ही मैनिफेस्टेशन का असर है। पर आप जब तक उसे पहचानोगे नहीं तब तक तो कुछ हो नहीं पाएगा। तब तक यू कांट रिजॉल्व, यू कांट से कि मैं ये मांग रही हूँ, वो मांग रही हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। इट्स राइट देयर। तो आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा पेशेंटली यहाँ पे किसी चीज़ को देखना है जो ऑलरेडी आपकी आंखों के सामने है, जो ऑलरेडी यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, जो ऑलरेडी आपको बताया जा रहा है। आपको बस उसे सुनना है, आपको बस उसे समझना है, दैट्स इट। आई ऑल्सो सी देयर इज़ अ चेंज इन द एटीट्यूड जिसके साथ आप चीज़ें को कर रहे हो। सो अगर आप बहुत ही लाइक एक सॉफ्ट किस्म के पर्सन थे एंड चीज़ों को आप बहुत इमोशनली देख रहे थे पास्ट कुछ टाइम से, इस वक्त आपके एटीट्यूड में एक चेंज आ रहा है। इस वक्त यू आर मोर इन दिस प्रैक्टिकल एनर्जी, और आप इमोशनल उतने ज़्यादा नहीं हो। लाइक देयर इज़ अ चेंज, एक शिफ्ट है। कुछ लोगों के लिए ये टेम्पररी है ऑफ कोर्स, लेकिन एक शिफ्ट है। अभी तक आप जैसा फील कर रहे थे, अभी तक मे बी कुछ लास्ट 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, आपके लाइफ में आपको जो फीलिंग महसूस हो रहा था, या आपके लाइफ में जो जिस नज़रिए के साथ आप जी रहे थे, वहाँ पर एक मेजर चेंज आई कैन सी। एंड ये चेंज आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे, अभी अभी कर रहे होंगे जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। या आई कैन टेल यू दैट दिस वाज वेरी मच रिक्वायर्ड।
कुछ एक ऐसा घटना, कुछ एक ऐसा इवेंट जो ये चेंज को शुरू किया है आपके लाइफ में। एंड बहुत से लिब्रास के लिए दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ एक्सपेक्टेशन का टूटना, या फिर आपको एक रियलिटी चेक मिल रहा है किसी जगह पर। आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको वो चीज़ जब मिलेगा, दिखेगा, देन यू विल रियलाइज़ दैट यू नो क्या क्या चेंजेस एक्चुअली में ज़रूरी है आपके अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम पे आप ये गलती ना करो। नेक्स्ट टाइम पे आप अपने आप को एक ऐसे जगह पर मत रखो, ना रखो जहाँ पर आप इतने आसानी से आपके एक्सपेक्टेशंस टूट सकते हैं या आप गलत प्रूव हो सकते हो। सो दिस इज़ अ टाइम जब अपने आप को हम्बल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रिजेक्शंस मिल सकते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस पे वार हो सकता है, या आपको काइंड ऑफ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं जो आपको ये एहसास दिलाए दैट आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया या आपका तरीका एकमात्र तरीका नहीं है या एकमात्र पर्सपेक्टिव नहीं है। आपसे बेहतर भी कोई हो सकता है, आपसे आगे भी कोई हो सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ना ही उसमें कुछ नेगेटिव है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हो लिब्रास, आप अपने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो यूनिवर्स इज़ लाइक कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ लाइक गोइंग अहेड ऑफ योर सेल्फ। जो आप नहीं हो, आप वो बनना चाहते हो। जो आपका लाइक सोल कॉलिंग नहीं है, आप किसी चीज़ को वैसे करना चाहते हो जो आपका लाइक आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, जो आपका कॉलिंग नहीं है, जो आपका पर्पस नहीं है। समथिंग जो मे बी आप बस आई डोंट नो क्यों कर रहे हो, हर किसी के लिए रीजंस अलग हो सकते हैं, बट यूनिवर्स आपको वो चीज़ करने से पहले ही रोक रहे हैं, वो आउटकम आने से पहले ही रोक रहे हैं, ताकि आपको ये चीज़ पहले ही समझ में आ जाए दैट कहाँ पर आप कुछ गलत कर रहे हो या कहाँ पर आपके साथ गलत हो सकता है। सो आपको इसीलिए रोका जा रहा है ताकि वो गलत ना हो आपके साथ, या आप वो गलती ना करो। ठीक है, अगर आपको अभी यूनिवर्स नहीं रोकते या नहीं रोकेंगे तो बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कोई भी रुकावट, कोई भी रिजेक्शन, कोई भी कहीं से भी एक्सपेक्टेशन का टूटना, कुछ नेगेटिव आंसर्स किसी से, ये मत समझिएगा कि ये आपके लिए नेगेटिव है, बल्कि यूनिवर्स का ये आपके लिए प्रोटेक्शन है, ताकि बाद में जाके आपको सफ़र और ज़्यादा ना करना पड़े। कुछ लोग अपने करियर को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, अ कंप्लीट करियर चेंज, या फिर आप अपने करियर को लेके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि आप क्या लाइक एक क्रिएटिव एनर्जी मुझे मिल रही है आपसे। सो जो लोग अपने बिजनेस में हो या कुछ क्रिएटिव वर्क करते हो, सोशल मीडिया पे काम करते हो, आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, अपने टैलेंट या अपना जो भी आपका काम है उसे लेके आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहे हो, एंड आप उसे एंजॉय कर रहे हो। जो भी आप कर रहे हो आप एंजॉय कर रहे हो। इस वक्त मनी या मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप उतना बस वैसे भाग नहीं रहे हो कि पैसों के पीछे भागना है, या ये वो मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना है। आप उस मेंटालिटी में नहीं हो, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो। जो लोग किसी प्रोफेशन में हो, लाइक जॉब्स वगैरह करते हो, आई कैन सी हियर दैट आप काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली अपने आप को लाइक बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बेटर जगह पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर गिविंग अ लॉट इनटू योर सेल्फ, ओके, ताकि आप बेटर बन सको। आप जैसा भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप उसका नेक्स्ट वर्जन बन सको। एंड इसके लिए आप जेन्युइनली कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हो, विच इज़ ऑल्सो लाइक हेल्पिंग यू आउट हियर। इमोशनली आई कैन सी दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ रिलीज जो आप करोगे। हो सकता है कुछ पास्ट ट्रॉमास है, कुछ पेन है, इमोशनल पेन है जो आपने अपने अंदर कैद करके रखा था, बट फाइनली दिस इज़ अ टाइम जब आप बहुत कुछ रिलीज़ कर रहे हो, स्पेशली पास्ट से रिलेटेड चीज़ें, पास्ट से रिलेटेड फीलिंग्स, इमोशंस, अटैचमेंट्स आप रिलीज़ कर रहे हो, ताकि आप थोड़ा सा सांस ले सको, थोड़ा सा आप हल्का महसूस करो, एंड थोड़ा सा आपकी लाइफ में साफ सफाई हो सके। आप इन ऐसे चीज़ों को, ऐसे लोगों को, ऐसे एनर्जीज़ को निकाल रहे हो जो काफ़ी टाइम से आपके लाइफ में जगह लेकर बैठे हुए थे बट कोई काम के नहीं थे।
उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे थे। सो आप कुछ हेल्दी चॉइसेस कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल लाइफ। आप काइंड ऑफ लेट गो कर रहे हो चीज़ों को, लोगों को, रिश्तों को जो अब आपको और पॉजिटिवली सर्व नहीं करते हैं। एंड यू आर चूजिंग योर सेल्फ। ज़्यादातर टाइम आप खुद अकेले खुद के साथ बिता रहे हो, अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट पर। एंड इमोशनली आप विदड्रॉन हो। हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिलीज़ एंड लेटिंग गो इज़ समथिंग जो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेडिटेशन, योगा या तो आप कुछ ग्राउंडिंग रिचुअल अगर करते हो वो भी आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त हेल्प करेगा। स्टे इन टच विथ योर सेल्फ। अपने आप को समझने की, अपने आप को समय देने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आप लोगों से डील करें, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सुने या आप लोगों को यू नो लाइक अपने लाइफ में लोगों के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करें। इट्स अबाउट यू राइट नाउ। और अपना जितना आप अपना सोचोगे, सेल्फिश बनना है तो बनो थोड़ा सा, उतना ही बेहतर है। हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। बार बार मैं बोल रही हूँ, हीलिंग की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने कैद करके रखा है अपने अंदर, जिसका रिलीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज़ समथिंग आई डेफिनेटली कैन सी फॉर यू हियर लिब्रास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।